हमको तो मदरसा टूट गया है और नमाज नहीं पढ़ा। आज शिवरात्रि के मौके पर ये मोरावा ईदगाह में इस तरह का माहौल कर रहे हैं ये लोग। नाम दिया शमशेर, दुकान का नाम रखेंगे कुंदन। मुस्लिम ही हुआ वैसे साबित कर सकती हूँ मैं। कलमा आता है पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा सदमन्ना इलाहा व सदमन्ना मोहम्मदन हाँ जी अब्दु व रसूलुहु। नहीं TV10 भारत, सच की ताकत। रमजान का पाक महीना शुरू ही होने वाला है और उससे पहले नफरती चिंटू भी एक्टिव हो चुके हैं। नफरती चिंटू ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, या फिर यूं कहें कि शुरुआत भी कर दी है। तेलंगाना से एक मामला सामने आ रहा है जिसमें एक मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। यहां तक कि मस्जिद में शराब की बोतलें पाई गई हैं, कुरान शरीफ के साथ छेड़छाड़ की गई है। मस्जिद में जो और सामान रखा था उसे भी तहस नहस कर दिया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इसी को लेकर पुलिस का क्या कहना है ये आपको बताते हैं। पुलिस कहती है कि ये एक मामूली घटना है। पूरे मामले को पुलिस ने एक सांप्रदायिक एंगल देने से मना कर दिया है। हालांकि जब वहां पर बवाल हुआ तो पुलिस ने FIR भी दर्ज की है, लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि एक विशेष समुदाय की मस्जिद में घुसकर किस तरह से तोड़फोड़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उस पर कोई खास या फिर यूं कहें कि ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है। क्या कानून में इस तरह के संशोधन नहीं है, या कानून में इस तरह के, या हमारे संविधान में इस तरह के प्रावधान नहीं है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं यूपी के बरेली में क्या हो रहा है। यूपी के बरेली में कुछ लोग जो है वो सामूहिक नमाज अदा करते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों को परेशानी होने लगती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये लोग नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। सामूहिक नमाज पढ़ना यहाँ पर गलत है, मदरसा तोड़ दो और इनकी नमाज मत होने दो। क्या खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं रमजान का पाक महीना शुरू होने से पहले आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले तो तेलंगाना का ये मामला देखिए, जिसमें तेलंगाना की जामा मस्जिद में शराब की बोतलें पाई गई हैं, कुरान शरीफ के साथ छेड़छाड़ की गई है, सामान को तहस नहस कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर अमजद उल्लाह खान का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने, स्थानीय नेता हैं और यहाँ पर इन्होंने पूरे मामले को उजागर किया है, तस्वीरें भी शेयर की हैं। लिखा है, जामा मस्जिद जबलपुर, बोम लारा राम मंडल, यदादिरी, भुवनगिरी जिला, तेलंगाना का ये मामला है। इसमें पवित्र कुरान के अपमान और बर्बरता की कड़ी निंदा करता हूँ। भुवनगिरी जिले में तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेके आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब जो तोड़फोड़ की गई है मस्जिद में, जो जिस तरह से सामान तहस नहस किया है, शराब की बोतलें मिली हैं, उनकी तस्वीरें देखिए। इसी के साथ खबरों में विस्तार से क्या जानकारी है मैं वो भी आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले सलाम टीवी की खबर आपके सामने, जिसमें लिखा है कि तेलंगाना में मस्जिद में तोड़फोड़, कुरान की बेअदबी से सनसनी, पुलिस बोली ये मामूली केस है। पुलिस इस पर क्या बोल रही है कि ये तो कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। हालांकि पुलिस ने इसमें मामला FIR दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस की नजर में ये सिर्फ एक मामूली केस है। और अगर यही कुछ इस तरह की कुछ घटना हिंदू मंदिरों में होती, तब आप देखते कि किस तरह से जो है वो बवाल होता। अब यहाँ पर देखिए, वेब वार्ता की खबर है, जिसमें लिखा है कि तेलंगाना में मस्जिद में तोड़फोड़ और कुरान की बेअदबी, बियर की बोतलें मिली है, जांच में पुलिस जो है वो जुट गई है। क्या है पूरा मामला, एक बार आपके सामने रख रहे हैं। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के बोमलारा रामाराम मंडल स्थित जलालपुर गांव है, जहां पर ये पूरा मामला हुआ है। सोमवार को समय वहां पर तनाव का माहौल बन गया जब जामा मस्जिद में तोड़फोड़ और पवित्र कुरान की प्रतियों की बेअदबी की घटना जो है वो सामने आई है। अज्ञात लोगों द्वारा मस्जिद में बियर और शराब की बोतलें फेंकने के साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। खबर आ रही है कि 15 फरवरी को रात करीब 12 बजे जो है कुछ अज्ञात व्यक्ति मस्जिद परिसर में दाखिल होते हैं, दीवारों, खिड़कियों के शीशे, बाथरूम के दरवाजे और माइक सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा कुरान की कई प्रतियां बिखरी हुई अवस्था में पाई गई हैं। वीडियो तस्वीरें आपने देखी कि क्या वहां पर तस्वीरें जो है वो आ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि MBT नेता ने इस पूरी घटना पर रोष जताया है। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक यानी कि MBT के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान, जिनका ट्वीट भी आपने देखा शुरुआत में, उन्होंने पुलिस से जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की
बात कही है। कहा जा रहा है कि 2018 में मस्जिद के निर्माण के बाद से स्थानीय स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। यही वेब वार्ता ने पूरी डिटेल यहाँ पर आपके साथ शेयर की है, जिसमें मस्जिद को लेकर कब का विवाद हुआ है। 2018 में मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद हुआ, धार्मिक आयोजनों पर विरोध हुआ, अजान पर आपत्ति भी जताई गई, जमात के आगमन पर विवाद हुआ और पूर्व में पुलिस हस्तक्षेप जो है वो भी रहा है। इसी के साथ पुलिस ने क्या क्या किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है वो भी आपके सामने है। पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल किसी सांप्रदायिक एंगल से इनकार करते हुए कहा है कि केवल शराब की बोतलें फेंकी गई थी और परिसर की सफाई करा दी गई है, मामले की गहन जांच की जा रही है। लेकिन फिर भी पुलिस के नजर में ये सिर्फ एक मामूली घटना है। वहीं यूपी के उन्नाव से एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक शख्स हनुमान जी के भेष में हाथ में गदा लेकर ईदगाह पर उछल कूद मचा रहा है और इसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। कई लोग इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। प्रिया सिंह ने भी वीडियो शेयर किया है और लिखा है, घटना को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताया जा रहा है, मामला तूल पकड़ता देख पुलिस ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आप भी ये वीडियो देखिए। आज शिवरात्रि के मौके पर ये मोरावा ईदगाह में इस तरह का माहौल कर रहे हैं ये लोग। ऐसा ना करें कि मुसलमान भड़क जाए और फिर दंगा फसाद का मौका आए। पूरे मामले पर रिजवाना रजा ने और जानकारी देते हुए कहा है कि ये मामला उन्नाव के मोरावा में है। महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान हनुमान जी का वेश धरे युवक द्वारा ईदगाह पर चढ़कर गदा लहराने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास किया गया। इस उकसावेपूर्ण कृत्य के कारण क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है, जो धार्मिक शांति और सामाजिक एकता के लिए गंभीर चुनौती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस तरह की चीजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हिप्पोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। एक तरफ तो ये इनके जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, यहाँ तक कि गोली मारने तक का उनको जो है वो आह्वान करते हैं और खुद अपने ट्विटर से उस तरह की तस्वीरें शेयर करते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी की ये तस्वीर देखिए, जिसमें मोदी जी किस तरह से मुस्लिम मौलाना के साथ गले मिल रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि हिप्पोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। वाकई आपके मंत्री एक तरफ मुसलमानों को गाली देंगे, लेकिन वोट के लिए आप मौलानाओं के गले लगेंगे। अब यहाँ पर क्या लोग कह रहे हैं जरा देखिए। आपको बता दें कि केरल के ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर जो है शेयर हो रही है। मुस्लिम IT सेल कह रहा है कि भाई हिप्पोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। हिप्पोक्रेसी ऑफ इंडिया रूलिंग पार्टी BJP, एक तरफ उनके चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। वहीं सिम्बा अख्तर कहते हैं कि सड़क पर दाढ़ी टोपी देखकर उनकी हत्या की जा रही है, दुकानें बंद करवाई जाती हैं, इधर बंद कमरे में मुफ्ती साहब से मुलाकातें की जा रही हैं। तो भाई हिप्पोक्रेट जो हैं सबसे बड़े हैं और अगर हिप्पोक्रेसी का कोई कंपटीशन हो जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाना चाहिए। वहीं यूपी के बरेली का ये मामला देखिए, NDTV ने शेयर किया, जिसमें लिखा है कि यूपी के बरेली में सामूहिक नमाज को लेकर विरोध हुआ। विरोध में दरवाजों पर लिखा है मकान बिकाऊ है। स्थानीय लोगों के दिलों में किस तरह से जहर भरा हुआ है, जरा स्थानीय लोगों को सुनिए। 16 जनवरी को इन लोगों ने सामूहिक नमाज पढ़ी थी। इससे पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। इसके बाद 14 फरवरी को भी इन्हें नमाज पढ़ी। इसका हम लोगों ने विरोध किया। फिर CO साहब, SDM साहब आश्वासन दिया है कि कोई सामूहिक नमाज नहीं होगी, कोई भी आपको ये दिक्कत नहीं देंगे, ये आश्वासन दिया है हम लोगों को। इन लोगों ने नमाज पढ़ी थी, हम लोगों को दुख पैदा हुआ। मदरसा भी इन्हें बना के तैयार कर दिया। बात ये है, हमको तो मदरसा टूट गया है और नमाज नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आपने देखा कि यूपी के बरेली में अगर कोई सामूहिक नमाज अदा करता है, पहले भी सामूहिक नमाज अदा करने पर यूपी में जो है वो FIR दर्ज हो चुकी है और एक बार फिर से ये मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। अब कई लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल कर रहे हैं कि जब जगराता होता है, जब जागरण होता है या कोई इस तरह का कोई भी हिंदू कार्यक्रम होता है, तो उसमें भी तो इसी तरह से लोग जो है वो आके जुड़ते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। तो अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर भी रहे हैं किसी जगह मिलकर, तो उसमें दिक्कत क्या है? सोशल मीडिया पर लोग जो है वो अलग अलग तर्क दे रहे हैं। वहीं संभल के DM राजेंद्र पेंसिया और SP कृष्ण बिश्नोई ने कावड़ियों पर फूल बरसाए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी वीडियो देखिए। वीडियो को लेकर ये सवाल खड़ा होता है कि आप एक तरफ तो एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं और दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोगों पर फूल बरसाते हैं, कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं। वहीं नमाज अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए किस तरह से मुसलमानों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसकी भी तस्वीर आपके सामने है, देखिए। जिले के सभी अधिकारियों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और इनको इससे भी कुछ निशान प्राप्त कराने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
धीरे दादी भैया थोड़ा छोड़ दो, सेल्फी और वीडियो बाद में सेवा भी। तो यहाँ आपने देखा कि यूपी के डीएम और एसपी भी हिपोक्रेसी की सीमा में कोई कमी नहीं छोड़ते। भाई एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कावड़ यात्रा में एक मुस्लिम एक महिला बुर्का पहन करके कावड़ यात्रा में शामिल होती है और वो ये दावा करती है कि वो मुसलमान है, लेकिन जब उससे कलमा पूछ लिया जाता है, कलमा पढ़ने को कह दिया जाता है, तो वो कलमा जो पहला कलमा जो है वो गलत पढ़ती है। ये वीडियो भी देखिए। मुस्लिम ही हो आप वैसे? मुस्लिम हो, कुछ भी साबित कर सकती हूँ मैं। कलमा आता है आपको? हाँ। दुआ कुनूत आती है? क्या है बताइए, पहला कलमा सुना दो। पहला कलमा तय्यब तय्यब मान पाक ला इलाहा सदमन्ना इलाहा व सदमन्ना मोहम्मदन हाँ जी, अब्दु व रसूलुहु। नहीं तो वीडियो आपने देखा। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि कुछ नफरती चिंटू जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कावड़ यात्रा में मुस्लिम महिलाएं शामिल हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये महिला मुस्लिम नहीं है, जिसे पहला कलमा भी नहीं आता है। बच्चे को, एक 2 से 3 साल के बच्चे को भी पहला कलमा याद होता है और उसको भी बोलना आता है, लेकिन ये महिला कलमा नहीं बता पा रही, जिससे साबित होता है कि ये महिला मुसलमान नहीं है। वहीं तेलंगाना में जिस तरह से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, अभी रमजान का पाक महीना शुरू ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही नफरती चिंटुओं ने अपने चेहरे दिखा दिए हैं और अपनी जो उत्पात है वो मचाना शुरू कर दिया है। आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।